उसके बच्चों की एक 1.5 साल का, एक 3 साल का बच्चा उसका, यार जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे सोए में, सुबह उसके बाप का जनाजा है। जिसके घर से जनाजा उठता है जाके, जिनके बापों का सर पे साया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा। जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसके अंदर भी वो बंदा उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। जिसको पकड़ा है वो बता रहा है, वो कह रहा है मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें, ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए हैं जिनको असला चलाना नहीं आता मगर उसने मार दिया। इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज में। गुज़िश्ता रात का बेदर्दी से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल किया। एक गोली उसे नहीं लगी तो दूसरी गोली मार के उसे हलाक कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे कुछ टाइम तक उसकी लाश ऐसे ही पड़ी रही। लाश नहीं, उस वक्त वो जिंदा तड़पता रहा और एक चिंची में उसको डाल के अस्पताल ले जाया गया। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वो शहीद हो चुका था। भाई मसला ये है, यहाँ पे बंदा जो है वो चोरों से तो डरता है। आप अपने घर से गेट से जब बाहर निकलते हैं, सबसे पहला खौफ आपको यही होता है कि यार ऐसा ना हो पीछे से कोई आए और लूट के ले जाए और मेरे पास कुछ ना हुआ तो मुझे फायर मार जाए। सोचने की बात यह है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे भाई, गोद के बच्चे। उनकी किफ़ालत कौन करेगा? उनको मंथली उनके जो खर्चे हैं वो कौन पूरे करेगा? क्योंकि बाप की जगह कोई और तो उनको मिल ही नहीं सकता ना, मुतबादिल उसका नहीं मिल सकता। कम अज़ कम जो है वो उनके घर के अखराजात हो गए। मेरा ख्याल है ऐसा कि उनका किराए का घर था, उनके वालिद जो है वो अकेले हैं, ये इकलौता था। बहुत सारे घर के मामलात हैं। और एक बात, मज़े की बात यह है कि वो टिकटॉकर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर से बहुत ही ज़बरदस्त हुकूमत को टैक्स जाता है भाई। लाखों करोड़ों रुपए का कराची से ही टैक्स जाता है जो कि हुकूमत के पास जाता है। इन्फ्लुएंसर्स की मद में हमारा जो टैक्स आता है बाहर से। अब मामला यह है कि यहाँ पे एहतजाज का हमारा मकसद ये है कि उसी के लिए, उनके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से अपील की जाए कि वो कुछ उनको मुआवजा दें और वो जारी रखें। साथ के क्लास फेलो है, थोड़ा सा साथ के मुतालिक बताइएगा। साथ बिल्कुल स्ट्रगलिंग यूट्यूबर थे अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको लगता है कि जॉब नहीं है। वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो साथ किस तरह का एक शख्स थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, साथ के साथ मैंने क्लास फेलो है, मेरा बचपन से मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है और इंतहाई शरीफ और निहायत ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमज़ान में मेरे इदारे के अंदर माजूर बच्चों के साथ मिलकर एक राशन ड्राइव की एक कवर किया, तो उसने एक व्लॉग बनाया था। मेरी उसके साथ मुलाकात उधर हुई थी, तो उधर भी वो बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत शफकत से पेश आ रहा था और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान था। कह रहे यार बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी है। मैं दुबई छोड़कर आ गया हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है भाई, खौफ करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है। वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने बोला बाबा चलो खैर है यार, जॉब जब तक मिलेगी मिले, जब तक मैं ये यूट्यूब के ना व्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या था इससे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के, अब मेरे उस सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को तो ज़रा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। उसके बच्चों की एक 1.5 साल का, एक 3 साल का बच्चा उसका, यार जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे सोए में, सुबह उसके बाप का जनाजा है। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से आपको बयान करूँ वो कैफियत जो हमारी रात से गुजरी है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी प्लीज़ अपना हक अदा करें और उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को। अच्छा, हमारे साथ दीगर यूट्यूबर्स भी, उनसे भी बातचीत करवाते हैं आपकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम कराची वाले, सर एक सबर कर जाए सर, एक कराची वाले देखिए, पहले हम ये होता था कि मोबाइल स्टेशन हमें मारते थे, अब जो मुहाफिज है वही हमें मार रहे हैं। तो हम किससे अपने मुहाफिज मांगेंगे, किससे हकूक मांगेंगे? तो बार भी आप रोशनी डालिएगा। भाई ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और कल रात में उस लोकेशन पे गया। अभी जब मैंने सुना तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ये कौन सा यूट्यूबर है। तो फिर हम लोगों ने पता किया कि वो भाई हमारे जो हैं वो टिकटॉक पे एक्टिव थे। और फिर मैं जब रात को तकरीबन 2:30 बजे जब उस लोकेशन पे गया तो मैंने मार्केट में जाके लोगों से पूछने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की वहाँ पे कि हम लोग ये बंदा आया हमारे पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में रिव्यू ले रहा था और बहुत ही डिसेंट बंदा। मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने कहा कोई ऐसी लगा कि बंदे ने कोई बदतमीजी की, कोई ऐसी बात की कि इसके ऊपर गार्ड को अटैक कर दे? कह रहे नहीं, बहुत डिसेंट बंदा, सुलझा हुआ बंदा। कह रहे हमसे रिव्यू लेता हुआ आगे गया और एकदम से एक आवाज़ आई, हमें लगा कि किसी का टायर फट गया।
तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं, और हम भी जब उससे जाके देखा तो वो तड़प रहा था। और जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसके अंदर भी वो बंदा, उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। वो गार्ड की जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी। वो बैठा हुआ था, उसने जाके सिर्फ गार्ड से ये पूछा है कि मुझे आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बताया। उसने बोला ये हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के जगह पे कोई बंदा अगर हमें कहीं गएंगे तो ज़्यादा वो यही बोलेगा चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। तो बंदा ये नॉर्मली बंदा कहीं बोल ही देता है। तो लेकिन उस बंदे ने 2 फायर किए, और आप अगर सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो बंदे को तवक्को भी नहीं, वो हिला भी नहीं, तो उसका फायर लग गया और वो आर पार हो गया। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। और वहां पे आप अगर देखेंगे कि लोग उसको उठा भी नहीं, हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोग उसको उठा भी नहीं रहे, उसको रक्शे में डाल के वहां से लेके जाया गया है, लेकिन 10 मिनट के अंदर उस बंदे की मौत हो गई है। 2 बंदे के छोटे बच्चे हैं, अकेला वो बंदा कमाने वाला था, स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पे। तो मैंने, तनवीर भाई ने, मोहसिन ने और सारी हमारी दीगर कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि हम लोग इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर ये बात, मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट उठाऊंगा कि अगर देखें यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट होता, किसी टीवी चैनल से होता, तो सारी कम्युनिटी उसको और ज़्यादा हाईलाइट करती, क्योंकि हमने इसको अपना फ़र्ज समझा कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो मैं ये दीगर जो इदारे उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोग इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जर्नलिस्ट ही तस्लीम करें, ताकि उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके, ताकि आगे चल के कोई ऐसा मामला ना हो कि कोई भी गार्ड, पहले जिस तरह अभी भाई ने कहा कि हम लोग डकैतों से डरते थे, मोबाइल तो हमारे है ही नहीं, मोबाइल तो हैं ही, हमने रखे हुए डकैतों के लिए, तो वो आगे कोई भी ले जाता है, हमें तो उस पर सरप्राइज भी नहीं होते अब हम। लेकिन ये जो वाकया हुआ है कि कोई गार्ड अब किसी को मोबाइल मॉल में इस तरह खड़े होकर गोली मार दी बेचारा, और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को अब कौन देखेगा। तो काइंडली आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पे कोई भी हो तो एक जगह पे, प्लेटफॉर्म पे जमा हो, और उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र दे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर आए हुए हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से साथ भी अपनी वीडियो बनाने एक जगह पे पहुंचा था। कल को कोई गार्ड उठ के आपको आके यहाँ पे बोले वीडियो नहीं बनाओ, और आपका तो काम है वीडियो बनाना, तो आपस में जो जितनी भी कंपनियों वाले, गार्ड कंपनियों वाले जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपए में गार्ड को रख लेते हैं, पता नहीं मेंटल गार्ड रखे हुए हैं लोगों ने अपने पास। ऐसे मेंटल गार्ड की सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए कि वो इस काबिल है या नहीं। उनको आपने चलते फिरते जो है वो बम बना के अवाम के दरमियान खूनी बना के जो है वो भेजा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या यूट्यूब के, टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो इतने गार्ड, आप बराबर में चले जाएं, पीछे चले जाएं, राइट चले जाएं, लेफ्ट चले जाएं, गार्ड ही गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन क्या अगर यही सिक्योरिटी वाले लोग अगर आपको कत्ल करना शुरू कर दें, तो फिर हम किससे सिक्योरिटी जाकर मांगेंगे? तो जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो लोग हैं, जो करते धरता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी कंपनियों में ऐसे मुलाजमीन को भर्ती करें जो कम से कम दूसरे के काम को समझते हो, दूसरे के काम की जो मजबूरी है उसको समझते हो। कल को मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर किसी जगह के ऊपर जाता है और कोई भी गार्ड उठकर उसको मार देता है, तो उसका पीछे वली वारिस कौन है? उसके बच्चे, भाई बता रहे हैं, उसके 1.5 साल का, 3 साल के बच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल हम अपनी वीडियो पे बिजी होंगे, मसरूफ होंगे अपनी वीडियो में, हम भूल जाएंगे कौन है, मगर वो शख्स याद रखेगा जिसका वो खून था। 2 बच्चे, यार वो 2 बच्चों की कफालत कौन करेगा? मेरी गुजारिश है वजीर आला सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है गवर्नर ऑफ सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है इस तमाम मुल्क के ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले लोगों से, आप इस मुल्क से कमा रहे हैं, एक बड़े दिल का मुजाहरा करके बड़ा मुआवजा रखें। इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुआवजा अगर मिल जाएगा तो थोड़ा मरहम जो है वो घर वालों के ऊपर आ जाएगा। बाकी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनियों के जो लोग हैं, इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बड़ा बोर्ड तश्कील दें, और जितनी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है उनको चेक करें कि ये जो गार्ड रखते हैं, जो बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, अगर कोई कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना सेंस हो, इतना शऊर तो हो कि वो वीडियो क्या जान से मार देगा उसको उठा के। तो एटलीस्ट मेरी गुजारिश है एक्सचेंज कंपनियों वालों से, जितने ये जो कंपनियों के जो ये जो गार्ड रखते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनसे मेरी गुजारिश है अपने गार्ड को रखें ज़रूर, मगर उनकी तरबियत करें, उनको इतना ट्रेन करें। अभी जिसको पकड़ा है वो बता रहा है, वो कह रहा है मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें, ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए हैं जिनको असला चलाना नहीं आता, मगर उसने मार दिया। मतलब कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, कैसे मेंटल लोगों को भर्ती किया हुआ है। मेरी गुजारिश है
तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों से कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनके घरों के पास जाएं, उनके घर वालों से जाके मिलें, उनका दर्द बांटें। आज हम जो सारे यूट्यूबर खड़े हुए हैं वो सिर्फ दर्द बांटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं था वो टिकटॉकर साथ, मैंने कभी आज तक उससे मुलाकात नहीं की, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारे जितने यूट्यूबर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अपने कामों को छोड़ के, अपने पैसों को छोड़ के आज उसके लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश है जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, उससे बचा जा सके। तनवीर भाई, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गार्ड से कुछ मुंह मारी हुई होगी उसकी, ऐसे ही कोई गार्ड जो है गोली नहीं मारता है। मैं अगर आपसे मुंह मारी करूं या गुस्से में ना, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन आपको नजर आएंगे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो नजर आ रहा है आपने भी देखी होगी कि वो बड़ा एक हंसता मुस्कुराता वो बात कर रहा है नॉर्मल तरीके से, और वहां पर इस तरह का वाकया हो जाना, एक सिक्योरिटी गार्ड को अगर ये बात पसंद नहीं आ रही कि वो वीडियो बना रहा है, आपने उसको मना कर दिया। अगर हम उनकी बात मान भी लें कि उसने वीडियो बनाने से मना किया और वो शख्स जो मकतूल था वो नहीं माना, उसके बावजूद कि आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसको मारें या वो जान से मार दें। देखिए ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, देखिए ये काम बंदे की बात नहीं है। अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पर आप बिहेवियर देख लें कि सिक्योरिटी गार्ड किस तरीके से होता है, किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है, उनको तनख्वाही इतनी मिल जाती है, उनके साथ नफसियाती मसाइल है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हल करने की जरूरत है। हुकूमती सतह पर हम ये चाहते हैं कि अब वाकया हो गया, एक तो हुकूमत स्क्रूटनी करे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के तरबियत फराम करते हैं, उसके साथ साथ की फैमिली को मुआवजा दें। ये मेरी गुजारिश है भाई, जितनी भी कंपनीज इन गार्डों को चला रही हैं वो पहले इनकी जहनी जो है ना, इनकी पहले तरबियत करें, उसके बाद इनके हाथ में असला दें। पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके आगे से गुजरते हैं, ये तो वो रूप इख्तियार कर चुके हैं कि आज एक मारा है कल को ये 6 आदमी ना मार दें। तो लिहाजा जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट भाई, जो गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं, जो घरों के बाहर बैठे हुए गार्ड, वो जहनी मरीज हैं, कौन सा नशा करते हैं, नशों के अंदर बैठे हुए हैं, उनका कोई चेकअप नहीं है, उनकी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, वो भाई उनको चेक करके उनके हाथ में असला दो। पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे ये, कब तक जाने जाएंगी। पहले तो डकैतों से हम लोग बिल्कुल घबराए हुए थे, अब हम गार्डों को देख के भी डर के जाएंगे। अबे जब हम पहले डकैतों को देख के डर रहे हैं, जो हमारे मुहाफिज जो गार्ड बैठे हैं, हर गली के नुक्कड़ पे गार्ड बैठा हुआ है, उसके हाथ में असला है, असले का मतलब ये है कि वो किंग है, वो किसी को भी मार सकता है। तो लिहाजा आप लोग उसकी जहनी कैफियत का क्यों नहीं इलाज कर रहे, क्यों असला दे रहे हैं? कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने उस शरीफ 2 बच्चे हैं उस आदमी के, वो दुबई से आया, एक लौता बेटा था वो, जिसके घर से जनाजा उठता है जाके, जिनके बापों का सर पे छाया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा? हम तो वीडियो बना के घर चले जाएंगे, कोई है उन बच्चों यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला?